नमस्कार। मेरा नाम ललित शर्मा। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। पर्टिकुलरली न्यूमरोलॉजिस्ट मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट कहलाना पसंद है। बहुत से लोग अक्सर ये पूछते हैं कि हम न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, लेकिन आप बेसिक एडवांस करके न्यूमरोलॉजी सिखाओ। मुझे ना थोड़ी सी दिक्कत है। मेरा कहना है कि जब कोई न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है तो पहले उसे जानना चाहिए कि न्यूमरोलॉजी है क्या। जब आपको पता लग जाएगा कि न्यूमरोलॉजी क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि आपको सीखना क्या है। न्यूमरोलॉजी बेसिक, एडवांस, इंटरमीडिएट, प्रोफेशनल ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूमरोलॉजी मीन्स न्यूमरोलॉजी। अब लेट अस सपोज आपने 2-2,500 रुपए में कोई कोर्स सीखा, 300 रुपए में आपने कोई कोर्स सीखा। आपको वहां बताया गया कि मूलांक एक्स, भाग्यांक एक्स, नामांक एक्स, ये तीनों चीजों के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आपने क्या किया? आपने फिर कोई और जगह से सीखा। फिर दोबारा 2-2,500 रुपए की चीज है, कोई नहीं। आपने फिर वही सीखा, एक्स एक्स एक्स। कुछ लोग नाम बदल देंगे और सिखा देंगे वाई वाई वाई। फिर आपने दोबारा सीखा वहां जेड जेड जेड। लेकिन ये एक्स वाई जेड आप सीख तो रहे हो, बट सीख क्या रहे हो आपको नहीं पता। बहुत से लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में जी रहे हैं, और जब बात करते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि पैंडेमिक न्यूमरोलॉजिस्ट जितने भी हैं ना, ये लोग इस फील्ड में आए हैं सिर्फ दो पैसे कमाने के लिए, और ये है डिवाइन साइंस। अगर आप ये सोचते हो कि एक दिन में आपने कोर्स किया और नेक्स्ट डे आपने सिखाना शुरू कर दिया, तो याद रखना ये एक शापित विद्या है। जितने भी अकल्ट के फील्ड के हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं। आपको इसे गहराई से सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर आपको इसके साथ आगे प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत ईमानदारी से करने वाली फील्ड है ये। अगर आप सोचते हो कि मुझे इससे पैसे कमाने हैं, तो प्लीज न्यूमरोलॉजी मत सीखना, एस्ट्रोलॉजी मत सीखना, या कोई भी डिवाइन फील्ड में मत आना। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे समाज में कुछ जानकारी देनी है या लोगों की हेल्प करनी है, तब आप जरूर सीखना। क्योंकि पैसे तो देखो फिर भी आ जाएंगे, पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान है, आप लोगों की मदद कर रहे हो, पैसा आपको जरूर मिलेगा। राइट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम आपसे शेयर करते हैं कि जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी क्या है। और बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ लोशो ग्रिड सीखते हैं, और थोड़ा सा दुखद है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि लोशो ग्रिड वो शेल्डियन मेथड से सिखा रहे हैं, लेकिन शेल्डियन से सिखाने के बाद वो उसके अंदर कार्मिक डेप्थ नंबर ले आते हैं, जो कि 13, 14, 16 और 19 है। वेयर एज ये कार्मिक डेप्थ नंबर पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में है, शेल्डियन में नहीं। शेल्डियन में 13 टफ नंबर है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कराने वाला नंबर है। 14 कहीं पर है ही नहीं नेगेटिव नंबर्स में। 16 बार बार आपको मेहनत करने को कहता है, चीजों को नए सिरे से शुरू करने को कहता है, और 19 तो बहुत अच्छा माना गया है। अब आप शेल्डियन सीख रहे हैं और वहां पर आपको कार्मिक डेप्थ नंबर सिखाया जा रहा है, तो ये मिक्स एंड मैच थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एक बहुत बेसिक सा फंडा, जो पहले आपको समझ लेना चाहिए कि आप सीख क्या रहे हो। जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे जॉनर्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरियन में ही 4 मेथड है। जब हम बात कर रहे हैं पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी की, जिसको मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, सबसे ज्यादा सिखाता भी हूं, उसमें आपका नेम लिया जा रहा है, आपके नेम के वॉवल्स को कैलकुलेट किया जा रहा है, आपके नेम के कॉन्सोनेंट्स को कैलकुलेट किया जा रहा है। तब जाके आपके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रिडिक्शन की जा रही है। आपका बार चार्ट बनाया जा रहा है, आपके नेम की फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखा जा रहा है।
उसके बाद आपके किस तरीके से नंबर्स में कार्मिकनेस है, या आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं उसके बारे में देखा जा रहा है। आपके लाइफ पैटर्न को देखा जा रहा है। उसके अलावा जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, ये सब आती है ना, ऐसे ही पाइथागोरन में भी नंबर्स के हिसाब से ऐसे ही टाइमिंग्स आती हैं, और हम इसमें 8 घंटे तक पहुंचते हैं। आपके लाइफ के 25 साल कैसे जाएंगे, 27 साल कैसे जाएंगे, 9 साल कैसे जाएंगे, आपकी लाइफ के मंथ्स कैसे जाएंगे, डेज कैसे जाएंगे, और फिर आवर्स कैसे जाएंगे। इसके अलावा पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी बहुत बहुत प्रिसाइसली काम करती है नेम करेक्शन में। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी बहुत वास्ट है। हमने सिर्फ यहाँ पर बात करी नेम की। अब आ जाते हैं हम डेट ऑफ बर्थ में। जब पाइथा में डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, तो वो डेट ऑफ बर्थ को आपका कोर बताने में हेल्प करती है। जैसे नेम, वैसे ही पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में आपके जो डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हैं, उनको दोनों को हम पहले कोर समझने में कोशिश करते हैं। जब कोर समझ लेते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ की गहराइयों में उतरते हैं। तब पकड़ते हैं कि इंसान को प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ एक्स नंबर जो कि नेगेटिव नंबर माने जाते हैं, लेकिन वो उस नेटिव की लाइफ में पहले तो आए थे, तब प्रॉब्लम नहीं हुई, उसको फायदा हुआ। लेकिन अब आए तो प्रॉब्लम हुई। उसके पीछे के क्या रीजंस हैं? तो आप अगर ये समझो कि आपने एक दिन सीखा, या आपने कुछ ऐसा किया कि मेरा कोर्स खत्म होते होते आप प्रोफेशनल बन जाओगे, आप पैसे कमाने शुरू कर दोगे, तो सॉरी टू से, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपने पैसे के लिए इस फील्ड में आना है, तो प्लीज मत आना। हाँ, अगर सीखने के लिए आ रहे हो, और आप इसलिए आ रहे हो कि आपने जो आपके पास नेटिव हेल्प के लिए आ रहा है, उसका मैनुअल समझना है कि उसके लाइफ पैटर्न कैसे हैं, तो आप इस फील्ड को जरूर पकड़ना, इस फील्ड में आके ढल जाना। तो जब ये आपके नंबर्स आपके रगों में बहेंगे ना, तब आप किसी की हेल्प कर पाओगे। सेकंड, वैदिक न्यूमरोलॉजी, शैल्डियन न्यूमरोलॉजी, कीरो न्यूमरोलॉजी, ऐसे कई सारे नामों से जाना जाता है। इसमें पर्टिकुलरली हम जिस चीज पे काम करते हैं, हम काम करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेस्ड न्यूमरोलॉजी। तो जो न्यूमरोलॉजी आपको सिखाई जाती है, उसमें शुरुआती दौर पे पहले बहुत थोड़ा सा बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी समझाया जाता है कि एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क कर रही है, और उस नंबर्स के अनुसार, उन सब चीजों के अनुसार हमारी लाइफ में क्या पैटर्न बनेंगे। फिर बात आती है लोशो ग्रिड की। लोशो ग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। तो उसमें एलिमेंटल चीजें हैं, एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं, 5 एलिमेंट थ्योरी पे चलता है। लेकिन उसमें भी वैदिक लोशो भी एक चीज है। और अक्सर लोग कह देते हैं कि मेरा ये मिसिंग नंबर है, मेरा वो मिसिंग नंबर है। दुख की बात है कि लोगों को पता ही नहीं कि नेम लोशु भी होता है। आपके नेम से भी लोशु ग्रिड बनता है। तो आपके हो सकता है डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर मिसिंग हो, वो नंबर आपके नाम में आते हो। डेट ऑफ बर्थ में ना हो कुछ नहीं होता, बट दे आर कमिंग इन योर नेम। फिर हम आगे बढ़ते हैं सफेरियल न्यूमरोलॉजी पे। देखिए, क्योंकि हम क्लासिक बुक से पढ़े हुए पुराने स्टूडेंट्स हैं इस फील्ड में, तो हमने जो सीखा, वो सीखे 50 योग, 50 योगाज इन सफेरियल न्यूमरोलॉजी, जो कि पहले सिर्फ इतने ही होते थे। उसके बाद नंबर आया मॉडर्नाइजेशन का। तो जो मैं शुरुआत में आपको बता रहा था कि पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में अलग अलग जोनर्स हैं, ऐसे ही पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में 3x3 मैजिक बॉक्स ऑफ पाइथागोरस कहा जाता है, जो कि लोशो ग्रिड की तरह ही 3x3 का ग्रिड होता है। लेकिन उसमें सबसे ऊपर आते हैं 369। तो उसमें रिपीटेशन ऑफ नंबर्स जो आता है, या मिसिंग ऑफ नंबर्स जो आता है, उन रूल्स को इम्प्लाई किया गया लोशो ग्रिड में। एंड नाउ पीपल आर यूजिंग इट इन सफेरियल न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। तो सफेरियल न्यूमरोलॉजी में आपके
नंबर्स मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनसे आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा वो भी। फर्दर, आपका सफेरियल या जिसको आजकल लोग कहते हैं वैदिक ग्रिड, उस ग्रिड के अंदर महादशा, अंतरदशा भी, सूक्ष्म दशा होरा तक जाते हैं, तक ये सब कैलकुलेशंस होती हैं। ये असल में कबाला बेस्ड है। जैसे कबाला में नेम के थ्रू हम ये सब चीजें देखते हैं, वैसे ही है। तो ये एक अलग जॉनर है। इसके बाद आप एक नया नया आया, शायद हमें नाम लेना भी अलाउड नहीं है, कॉपीराइट स्ट्राइक हो सकता है, जिसके हम प्रोनोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये विजय अलहर जी के द्वारा लाया गया है। उसमें आपके नेम में कौन से लेटर्स पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं। जिस समय हमने सीखा था, हमें बताया गया कि बा बेबी काके की रा रे री, ये वो नंबर्स हैं, ये वो वाइब्रेशंस हैं जब आपके नाम में इनिशियल स्टेज पर आती हैं तो फेवरेबल है। हमने देखा हाँ जी फेवरेबल है, बट कैसे फेवरेबल है। तो दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं का के की, तो के की यानी कि चाबी। तो अगर किसी का नाम किरण है तो ये देखा जाता है कि लाइफ में कितनी भी परेशानी आ जाए, अगर आप किरण नाम के व्यक्ति से, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में किरण नाम देखा गया है, तो जब आप उनसे बात करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम का हल ये लोग दे देते हैं। इसी तरीके से अगर हम बाबे बी की बात करते हैं तो मोस्टली देखा गया है ये लोग विदेश जाकर वहां पर अच्छा नाम अर्जित करते हैं। ऐसे ही अगर हम रारेरी की बात करते हैं तो रे ऑफ होप हैं ये लोग। ये लोग आपकी लाइफ में हेल्पफुल होते हैं। ये मैं इनिशियल की बात कर रहा हूं, तो जब हम इनिशियल की बात करते हैं तो इनिशियल लेवल पे ये काम कर रहा है। तो इसी तरीके से ये आपको हेल्प कर सकते हैं जीवन में आगे जाने के लिए। ऐसे ही अ, हम इसमें कुछ एक और चीज़ें हैं, उनको जब ऐड ऑन करते हैं तो ये बहुत बहुत हेल्पफुल हो जाता है। ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके नाम में। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस की बात करते हैं तो ये आपको बूस्ट करती हैं, ठीक है। और अगर नेगेटिव हैं तो आपका मोरल डाउन भी कर सकती हैं। बट कैसे? जब हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव की भी बात करनी चाहिए। अब हम नेगेटिव की जब बात करते हैं तो यहाँ पर आता है मोस्टली जिन मेल या फीमेल, जिस भी नेटिव का, जिस भी जातक का नाम इनिशियली जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं वो एस एच होंगे, शो वाइब्रेशन आती है, तो इनकी लाइफ में शुरुआती दौर में स्ट्रगल होती है, या ये किसी भी काम को करते हैं तो उसमें शुरुआती दौर की स्ट्रगल इन्हें झेलनी पड़ती है। ऐसे ही अगर ये बीच में ऐसे आ जाता है आपके नाम में तो बीच में झेलनी पड़ेगी। एंड में आता है तो बाद में जब काम खत्म कर रहे हो या उस इंसान के जीवन का बाद का समय है तब भी नेगेटिव आएगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप अर्चना देखते हो, ARC 1 2 3, क्या वाइब्रेशन बन गए, ये एनर्जी आपकी लॉस होती है। जैसे हमने अक्षय कुमार का देखे हैं तो AKS 1 2 3, तो अक्षय कुमार क्या करते हैं, वो सुबह सुबह उठ के अपनी एनर्जी को लगाना शुरू कर देते हैं, तो उनको क्या हुआ, उनके लिए हेल्पफुल हो गया। तो आपको समझना पड़ता है न्यूमरोलॉजी को सीखने के लिए कैसे वर्क करे। इसके साथ साथ जब हम नेम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उनके बेसिक्स को आपने अच्छे से समझना सीखना पड़ेगा, तब आप आगे जा पाएंगे। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इतनी सी चीज सीखी और आपने नहीं, आपकी लॉस होती है। जैसे हमने अक्षय कुमार का देखे तो AKS 1 2 3, तो अक्षय कुमार क्या करते हैं, वो सुबह सुबह उठ के अपनी एनर्जी को लगाना शुरू कर देते हैं, तो उनको क्या हुआ, उनके लिए हेल्पफुल हो गया। तो आपको समझना पड़ता है न्यूमरोलॉजी को सीखने के लिए कैसे वर्क करे। इसके साथ साथ जब हम नेम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उनके बेसिक्स को आपने अच्छे से समझना सीखना पड़ेगा, तब आप आगे जा पाएंगे। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इतनी सी चीज सीखी और आपने नेम सॉरी, आपने नेम देना शुरू कर दिया, और ये चीज, ये प्रैक्टिस सही नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ एक वाइब्रेशन जो हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो या संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही हो, तो एक वाइब्रेशन है KS।
आपने देखा होगा जब कामसूत्रा कॉन्डम्स की बात आती तो वहां पर उन्होंने KS सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया है। तो ये देखिए कि कैसे उन्होंने एक वाइब्रेशन ऐसी डाल रखी है जिसके चलते हुए ये रिलेशनशिप की बात करता है। ऐसे ही HP, KP, ऐसे कुछ एक वाइब्रेशंस हैं, अगर जाने अनजाने में भी किसी के नाम में आ जाती है ना, तो उसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, केसी चेंज हो जाएगा, केसी डाल रखा हो, तब भी ये चीजें लाइफ में काम करती हैं। ये समझ लो कि ये कुछ सबलिनियल मैसेजेस हैं या ये कुछ स्विच वर्ड्स हैं जो आपके नेम में हैं, और ये वर्क कैसे कर रहे हैं इसको अच्छे से आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत सारी हैं ऐसी आती है, ना, ने, नी। अगर किसी के नाम के बाद ना, NANE या NEY, ऐसा ऐसा कुछ, NI, तो ये वाइब्रेशन जो है नगेशन दिखाती हैं, चीजों का ना होना। और एक बड़ी, सॉरी टू से, बट एक प्रैक्टिस बहुत ज्यादा लोग करते हैं नेम करेक्शन के अंदर, कि लेटर्स को डबल कर देते हैं। जब आप लेटर्स को डबल करते हैं तो सेकंड लेटर जो होता है फर्स्ट लेटर की एनर्जी को भी नेगेट करता है, तो ये नेगेशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। ऐसी ऐसी बीमारियां जो सोची भी ना हो वो हो जाती हैं। फीमेल्स के लिए डबल C बिल्कुल नहीं यूज होना चाहिए। ऐसे ही हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कबाला काफी अच्छा काम कर रहा है, और आपका लोगों को पता भी नहीं कबाला किस तरीके से काम कर रहा है। अगर आप सीरियस नोट्स पर वैदिक न्यूमरोलॉजी या शेल्टियन न्यूमरोलॉजी में महारत पाना चाहते हैं, तो आपको टैरो कार्ड के फर्स्ट 22 कार्ड्स, जिसको हम कहते हैं मेजर अरकाना, उनको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से सीखना चाहिए। ये हर न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जैसे ही आप मेजर अरकाना को घोल कर पी जाते हैं, उसके अंदर महारत हासिल कर लेते हैं, तो याद रखना दोस्तों, आपकी शेल्डियन न्यूमरोलॉजी बहुत बेहतर हो जाती है। कैसे? जैसे अभी हमने कहा 13, तो जब हम टैरो कार्ड में 13 देखते हैं तो उसे कहा जाता था डेथ नंबर। क्या है? डेथ। तो लोगों ने उसको डेथ समझा, समझे? लेकिन वो कह क्या रहा है? वो कह रहा है कि मैं लगातार जीतता हुआ आ रहा हूं, मेरे में बहुत ताकत है, तो लाशों के ढेर से निकलता हुआ आगे जा रहा है। तो थोड़ा सा समझना इस चीज को। ऐसे जब हम 16 की बात करते हैं तो 16 है द टावर। तो इंसान ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है, उसमें घमंड आ जाता है, वो टावर जल जाता है और वो ऊपर से नीचे आ जाता है। लेकिन जब हम 19 की बात करते हैं तो 19 नंबर, ये नंबर है ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। तो प्लीज शेल्डियन को पाइथागोरियन को मिक्स मत कीजिए। बहुत से लोगों के पास अजीबोगरीब सी कहानियां होती हैं और वो कहते हैं जिस डेट को आप पैदा हुए हैं वो मूलांक होती है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल वो भाग्यांक होती है। तो ये कार्मिक डेप्थ नंबर को निकालने के लिए एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन है। जब आप उसको करते हैं तब आपका टैलेंट नंबर निकलता है, जिसको हम शेल्डन न्यूमरोलॉजी में भाग्यांक कहते हैं। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे ना क्रोनोलॉजी की, जब हम बात कर रहे थे, सबलीनियल मैसेजेस हैं ये सब जो आपके नाम के अंदर है। तो सबलीनियल मैसेजेस क्या हैं? अगर आप देखेंगे किसी भी फीमेल को जिसका नाम चंचल है, तो उसकी लाइफ में चेंजेस और चैलेंजेस आते रहेंगे। तो CH क्या है? चेंजेस एंड चैलेंजेस। अगर वो इंसान समय समय पर अपना घर बदल रहा है, अलग अलग जगह जा रहा है, या कह लें हम कि वो इसमें है ट्रैवल एजेंसी, या जैसे मिलिट्री वाले होते हैं, तो उनके घर तो ऑब्वियसली चेंज हो ही रहे हैं, उनकी लाइफ में चैलेंजेस हैं ही हैं। जब वो चैलेंजेस हैं तो वो CH वाला इम्पैक्ट वो उतना नहीं होता। तो हमें पता होना चाहिए क्या चीज है। ढाक के 3 पात लेके नहीं बैठते। हम कैसे करते हैं? देश, काल, पात्र और परिस्थिति के अनुसार हमें
एक चार्ट को रीड करना होता है, और जब हम उस चार्ट को रीड करते हैं तो एक तरफा नहीं होता। मान लो अगर कोई बंदा पंजाब का है या सिख समुदाय का है, तो वहां तो सीधा कहा जाता है जो कुछ है सो तेरा, तेरा ही तेरा। तो उधर 13 नंबर बड़ा हिट चल रहा है, तो आप कैसे कह सकते हो बुरा है। ऐसे ही रिसेंटली मेरे को पता लगा भूटान में 6 नंबर को अच्छा नहीं माना जाता। इधर हम जिसको देखो वो 6 नंबर, 6 नंबर, 24 से 6, और ये 6 वो 6। जब हम भूटान की बात करते हैं वहां पर 6 नंबर अच्छा नहीं है। चाइना में 13 नंबर होते ही नहीं, बिल्डिंग उड़ा देते हैं, वो कहते हैं फ्लोर ही नहीं है उससे ऊपर वाली, 12 के बाद 14, बीच की फ्लोर ही नहीं है। मैक्सिमम में 13, मैक्सिको में 13 बहुत अच्छा माना जाता है। तो देश काल पात्र परिस्थिति को ध्यान रखते हुए आपको न्यूमरोलॉजी में काम करना होता है। जब हम बात कर रहे हैं बार बार न्यूमरोलॉजी की, तो हम इतना समझा दें, ये भी एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है, उससे निकली हुई विद्या है। कई सारी चीजें उससे इंटर रिलेटेड है, इंटरमिंगल्ड है। तो आपको ज्ञान अगर है तो आप न्यूमरोलॉजी में पूरा मत डालना, एस्ट्रोलॉजी वाले फंडे पूरे मत डालना। क्योंकि मुझे बहुत हैरानी हुई जब मुझे पता लगा कि कहा गया जी आपका कार्मिक डेप्थ नंबर 19 है। तो 1 नंबर सूर्य है और 9 नंबर मंगल है, तो आपको सन एंड मार्स की रेमेडीज करनी होंगी और आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता प्रभु, ऐसा नहीं होता। पाइथागोरन को पाइथागोरन रहने दो, शेल्डन को शेल्डन रहने दो, और तब आगे सीखो या सिखाओ तो बेटर है। ऐसे ही अक्सर मैंने देखा कि बहुत से लोग यूज करते हैं एक टर्म जिसे कहा जाता है ड्राइवर एंड कंडक्टर। लेट अस सपोज, मैं ये जो वीडियो दे रहा हूँ कई लोगों को चुभ सकती है। लेट अस सपोज मेरा ड्राइवर एक्स है, मेरा कंडक्टर वाई है। मैं कौन हुआ? बस। यानी कि मुझे चलाने वाला भी कोई और है, एक तरफ ले जाने वाला भी कोई है, मेरे पास तो बुद्धि है ही नहीं। ये सबलिनियल मैसेज ने क्या कर दिया, जिधर मुझे चलाया जाएगा मैं उधर ही चलूंगा। लेकिन जब हम मूलांक की बात करते हैं तो जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं उसका जो मूल नंबर निकल के आ रहा है वो बताता है आपका मूल स्वरूप कैसा होगा। तो मूलांक कहना तो बढ़िया चीज हो गई। ऐसे ही भाग्यांक जब हम कहते हैं तो भाग्यांक आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है। जब हम भाग्यांक की बात कर रहे हैं तो इस नंबर से जो प्रिडिक्शंस आती हैं वो बताती हैं आपका भाग्य आपको किधर जाने को कह रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सब मिल ही गया, किधर जाने की डायरेक्शन आपको क्या दिखाई जा रही है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम हमेशा कहते हैं कर्म प्रधान है, जब तक आप सही से कर्म नहीं करेंगे आप वहां नहीं पहुंचेंगे। ऐसा गलती में कोई मत रहना कि अगर आपका मूलांक एक है या आपका भाग्यांक एक है या आपका नामांक एक है तो एक का मतलब तो आप राजा हो गए, ऐसे तो हर बंदा राजा हो गया नहीं। नहीं, इसकी भी प्लेसमेंट पे बात करनी होती है। इसके जो आपका कंपाउंड नंबर है वो बताता है, प्लस जब तक आप कोर को नहीं समझोगे आप किसी की भी प्रिडिक्शन ऐसे ही दोगे तो हो सकता है वो झूठी हो जाए। ऐसे मैंने कुछ एक लोगों को देखा है जिनको जानकारी कम होती है, वो इधर उधर की बातें जोड़ के बहुत ज्यादा बोल जाते हैं। तो जैसा हमारे गुरुजी ने कहा था, और वही चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, जितनी नॉलेज हो बस उतना ही बोलो, उससे ज्यादा बिल्कुल मत बोलना। आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप जबरदस्ती की लप्पेबाजी तुक्केबाजी करते हो, प्रेडिक्शंस प्लीज मत दीजिए। मैं ये वीडियो बहुत दिनों के बाद दे रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद दोबारा से बना रहा हूँ। मेरा मेन मोटिव यही है कि लोगों तक मैसेज सही से पहुंचे न्यूमरोलॉजी को लेके। तो दोस्तों अगर न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो जॉनर वाइज सीखिए, और जब आप सीखेंगे सच में बहुत आनंद आएगा। आपको समझ में आएगा कि न्यूमरोलॉजी में प्रिडिक्शंस करने के मेथड्स हैं, तुक्के ना यूज करें, ठीक है। और जब हम बात कर रहे हैं कार्मिक डेप्थ नंबर की, तो पहले आपको समझ में आना चाहिए कि कार्मिक डेप्थ नंबर निकाला कैसे जाता है। आपकी मदद के लिए मैं बता भी देता हूं कि कार्मिक डेप्थ नंबर निकालने का तरीका क्या है। लेट अस सपोज एक एक्स डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरियन में सबसे पहले लिया जाता है मंथ, फिर लिया जाता है डेट, फिर लिया जाता है ईयर।
तो मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 10 अक्टूबर 1976। तो जब हम पाइथागोरन की बात करते हैं तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे अक्टूबर 10 1976। तो अक्टूबर यानी कि 10, तो 1 + 0 बिकम्स 1। 10 यानी कि 1 + 0 बिकम्स 1। 1976 को जब हम ऐड करेंगे, 1 + 9 + 7 + 6, इट बिकम्स 23। और 2 + 3 बिकम्स 5। तो 1 + 1 + 5, इट बिकम्स 7। तो मेरा टैलेंट नंबर हुआ 7। आपको इस चीज को हर हालत में समझना होगा कि एक डेट ऑफ बर्थ को निकालने के लिए एक प्रॉपर कैलकुलेशन का आना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि आप किस तारीख को पैदा हुए, बस इतना सा ही सुना और आपने प्रिडिक्शन कर दी। तो बहुत मुझे परेशानी होती है, मुझे बहुत दुख होता है जब लोग सिर्फ इस बात से कि कोई इंसान 16 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका कार्मिक डेथ नंबर 16 हो गया, 13 को पैदा हुआ है तो कार्मिक डेथ नंबर 13 है, 14 है। या नहीं, ऐसे प्लीज मत करो, ठीक है? और कोशिश करो किंग, क्वीन, ड्राइवर, कंडक्टर और पता नहीं क्या क्या ये सब नंबर्स, जो मैसेजेस हैं, सबलीनियल मैसेजेस हैं, इन्हें यूज मत कीजिए। हर एक के नाम में कुछ ना कुछ सबलीनियल मैसेजेस हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सबलीनियल मैसेजेस हैं क्या, और सबलीनियल मैसेजेस आपके सबकॉन्शियस पे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। अगर इसको समझना हो तो यूट्यूब में बहुत वीडियोस पड़ी हुई हैं सबलीनियल मैसेजेस की, और लोग उस पर काम करते हैं। होप मैं आप लोगों की कुछ मदद कर पाया हूं ये बताने के लिए कि आपको अगर न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो न्यूमरोलॉजी के जॉनर सीखिए। न्यूमरोलॉजी के नाम पर बेसिक, एडवांस या प्रोफेशनल या समथिंग समथिंग कुछ भी नाम लोगों ने बना रखे हैं, और पीएचडी बट रही हैं आजकल। तो थोड़ा सा सोच के चलिए। अभी जब हम इतनी सब चीजों की बात करें तो एक फॉर्मेट और आता है, वो होता है पाइथागोरियन इन्वर्टेड ट्रायंगल। पाइथागोरियन इन्वर्टेड ट्रायंगल सिंगापुर में बहुत चलता है, मलेशिया में बहुत चलता है, और उसमें काफी आगे तक की हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। करते तो खैर हम हर जगह ही हैं, बट पर्टिकुलरली हम जब पाइथागोरन की बात करते हैं तो इसमें जॉनर्स बहुत सारे, इसमें 4 जॉनर्स तो देखो मुझे ही आते हैं, जिसमें हम मैडम जूनो जॉर्डन का पढ़ते हैं, एस डी कॉल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम और आगे जाते हैं तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड से हैं शायद मिशेल, उनको भी हमने पढ़ा, उनकी भी काफ़ी अच्छी पकड़ है पाइथा में। फिर आता है 3x3 मैजिक बॉक्स। उसको भी लोग बताते ही नहीं कि पहली बात तो कि वो 3x3 मैजिक बॉक्स और पाइथागोरस है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मैंने ही इन्वेंट किया है, तो ठीक है, धन्यवाद उन लोगों का, उन्होंने किया होगा। फिर आता है पाइथागोरन इन्वर्टेड ट्रायंगल। तो उसके ऊपर भी काफी अच्छा खासा लोगों ने काम किया है। ठीक है, अलग अलग जॉनर्स हैं, लेकिन मेरा बार बार एक ही चीज कहना है, बेसिक कुछ नहीं होता, एडवांस कुछ नहीं होता, प्रोफेशनल कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है सिर्फ एक जॉनर होता है। अगर आप पाइथागोरियन सीख रहे हैं तो पाइथागोरियन के 4 में से कौन सा जॉनर सीख रहे हैं, सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करें। अगर आप वैदिक सीख रहे हैं तो वैदिक में कौन सा, जिसमें मूलांक यानी कि जिस तारीख को आप पैदा हुए, भाग्यांक जब हम बात कर रहे हैं वैदिक की या बात कर रहे हैं शेल्डन की, तो इसमें डेट ऑफ बर्थ कैसे काउंट करी जाती है, मैं प्लीज आपको वो भी शेयर कर दूं। जैसे मैंने अभी अपना लिया था 10-10-1976, तो यहाँ पर आएगा 1 + 0 + 1 + 0, कितना हो गया? 2। फिर आएगा 1, 3, फिर आएगा 9, 12, फिर आएगा 7, 19, ठीक है। 7, 12 एंड 7 19, हाँ 19, और लास्ट आता है 6। तो 19 और 6 की बात करेंगे तो 25 आएगा। 2 + 5 को ऐड करेंगे 7 आएगा। तो ये पाइथागोरियन तरीका नहीं है, ये शेल्डन का तरीका है। तो शेल्डन में मैं 25/7 हुआ। तो 27 एक कंपाउंड नंबर है, तो 25 एक कंपाउंड नंबर है जिस कंपाउंड नंबर के थ्रू मेरा 7 नंबर निकला। तो भाग्यांक बेशक 7 है,
और जब हम शेल्डन की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोडिक्शन 25 कंपाउंड नंबर के हिसाब से की जाएगी। इसी तरीके से जब हम और आगे जाएंगे तो आगे और अलग अलग फॉर्मेट्स हैं और अलग अलग तरीके हैं। और न्यूमरोलॉजी बहुत प्यारी चीज है। अगर आप सीरियस नोट्स पे सीखना चाहते हो तो याद रखना, जब कभी भी पढ़ो, जब कभी भी रीड करो, जॉनर वाइज करो। आपको पता होना चाहिए कि मैं आज की डेट में ये मेथड पढ़ रहा हूं या पढ़ रही। ये वीडियो आप सबको मैंने शेयर करता हूं, आप सबको मैं डेडिकेट करता हूं। जो लोग सीखना चाहते हैं, अच्छे से दिल लगाकर, प्यार से इसे समझिए। रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ऐसे चक्करों में मत पड़िए कि जहां पर लोग आपको कुछ भी उल जलूल पढ़ा रहे हैं और न्यूमरोलॉजी को बदनाम कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पीछे ऐसी बहुत सारी वीडियोस दी हुई हैं जिनमें मैंने बहुत सारी नॉलेज शेयरिंग करी हुई है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। मेरे साथ थोड़ी सी है कि मैं ज़्यादा प्रोफेशनली इस फील्ड को नहीं काम कर रहा हूँ, तो मैं रेगुलर वीडियोस नहीं दे पाता। लेकिन जब भी देता हूँ दिल से वीडियोस देता हूँ। होप आप लोगों को मज़ा आया हो। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन आप अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। और हाँ, अगर आप कुछ और समझना चाहते हैं जॉनर से रिलेटेड, ठीक है, जैसे हम कहते हैं नेम ऑफ योर, एज ऑफ योर नेम, या हम बात करते हैं कि प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स इन योर नेम, आपके नाम में जो लेटर्स आ रहे हैं उनकी पोजीशन क्या है, उससे इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है ना। ऐसे ही मोबाइल नंबर में जो 10 पोजीशंस हैं, 1 से लेकर 10 तक, उन पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनसे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ऐसे वाइड रेंज है न्यूमरोलॉजी में। सिर्फ ये नहीं है कि एक बस न्यूमरोलॉजी मैंने सीख ली या हो गया, तो ये 400 299 रुपए की क्लासेस, टोटल आपका टाइम वेस्ट है। और वो टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा। सीरियस नोट्स पर कह रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करके सीखना शुरू करो। अगर आपको सब मेरी बात कुछ भी समझ में आई हो, दिल से लगी हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरी ईमेल आईडी है। आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज फोन मत कीजिएगा, मैसेज कर सकते हैं। और अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो आई एम सॉरी। मेरी तरफ से ये एक अवेयरनेस वीडियो थी, और कोशिश करूंगा मैं आपको फिर दोबारा बहुत जल्दी इसी तरीके से और भी अवेयरनेस वीडियोस दूंगा विद पीपीटी। इसमें कुछ समझाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस अराइज जो होंगे उनका आगे कोशिश करूंगा जवाब देने का। दोबारा बोल रहा हूं, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, सॉरी। आज के लिए बाय बाय, जय माता दी।